हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो है यू वर्सेस देम। आपकी आपके पार्टनर्स के लिए और आपके पार्टनर्स की आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स हैं, ठीक है। एक दूसरे के लिए आप लोग कैसा फील कर रहे हो और लास्ट में मैं देखूंगी आप लोगों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या हैं, ठीक है। सो गाइज, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। एंड रीडिंग टाइमलेस है, जब भी देखोगे आप रेजोनेट करेगा। जितना रेजोनेट करता है गाइज उतना रखें, बाकी को जाने दें। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इंस्टाग्राम पर मस्ट फॉलो करें। इंस्टा का आईडी है tarot.313। एंड पर्सनल रीडिंग्स की डिटेल्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी, ठीक है। सो गाइज, रीडिंग सबके लिए ओपन है। आप अपनी हस्बैंड, वाइफ, अपने एक्स, अपने करंटली पार्टनर, अपने फ्योंसी, अपने फ्रेंड, अपने क्रश के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हो। ब्रेकअप सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ठीक है। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है और आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो। बट सबसे पहले मैं आप लोगों की चेक करूंगी। बट ये मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ एंजल हीलिंग ओरेकल्स। इससे मैं आज आप लोगों की और आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूंगी, बट सेपरेट सेपरेट करूंगी, ठीक है। यू गाइस नो कि मैं सेपरेट सेपरेट कैसे रीडिंग करती हूँ, ठीक है। जो डेली बेसिस रीडिंग देखते हैं उनको पता है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। सो गाइज, मैं सबसे पहले आप लोगों की इधर से एनर्जी चेक करूंगी। करंटली आप लोगों की एनर्जी क्या है, आप लाइफ के किस फेज में हो, ये क्या सिचुएशन है आप लोगों की, ठीक है। एक कार्ड मैं आपका तरफ से लूँगी, एक कार्ड आपके पर्सन की तरफ से। सो यूनिवर्स गाइड करिए, जो वीवर्स रीडिंग को देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे वीवर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं उनकी ओके, ये कार्ड आ रहा है। सो फर्स्ट वी हैव इमर्जिंग। यस डेफिनेटली गाइज, आप लोग अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो और काफ़ी ज़्यादा अपने आप फोकस कर रहे हो, या सो गाइज डेफिनेटली आप लोग इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हो। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर कर रहे हो, कोई मेडिटेशन कर रहे हो। अदरवाइज आई फील लाइक बट आप लोग काफ़ी ज़्यादा पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो और अपने आप पे फोकस कर रहे हो। मुझे काफ़ी ग्रोइंग नज़र आ रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में। आपकी करंट जो सिचुएशन है, जो आपकी करंट एनर्जी है, वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे फोकस करने वाली है। बिकॉज यू गाइज आर वेरी पॉजिटिव एंड यू आर बिकम अ प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेसिव काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की यहाँ पे मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, काफ़ी पॉजिटिव हो चुके हो। सेल्फ केयर की मुझे एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। बट आपकी ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे मोस्टली जो मेरे व्यूवर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। या तो आप लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम आप लोगों का स्टार्ट है, इनिशियल स्टेजेस हैं। यू गाइज आर ग्रोइंग वेरी फास्ट। ये इनिशियल स्टेजेस हैं आप लोगों की अभी स्टार्ट हुई हैं। मे बी आप लोगों ने काफ़ी टफ टाइम के बाद ये फेज़ पे पहुँचे हो आप लोग। और डेफ़िनेटली जो लोग इस फेज़ में चल रहे हैं उनकी ये सिचुएशन है अपने आप पे फ़ोकस करने वाली, काफ़ी पॉजिटिव। या आप लोगों की अभी इनिशियल स्टेजेस हैं प्रोग्रेस करने की या ग्रूमिंग करने की। देन डेफ़िनेटली गाइस उसको फुल तरह से एंजॉय करिए, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिव मत हो और ना ही नेगेटिव लोगों के आस-पास रहिए। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए ट्रस्ट। डेफ़िनेटली आप लोगों को डिवाइन पे ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट रखने की वजह से, उस फेथ की वजह से, उस पॉजिटिविटी की तरफ वजह से आप लोगों की ये सिचुएशन इस टाइम है कि आप लोग काफ़ी पॉजिटिव हो, काफ़ी ज़्यादा आप ग्रो कर रहे हो, उभर रहे हो आप। सो देन देखते हैं हम आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर्स, मेरे व्यूवर्स जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लवर पार्टनर की यहाँ पे है ट्रुथ एंड इंटीग्रिटी। यस डेफिनेटली गाइज, ये पर्सन यहाँ तो बहुत ज़्यादा सच बोल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस टाइम इसकी एनर्जी है। इस पर्सन के इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा लोग हो सकते हैं जहाँ से ये पर्सन काफ़ी पॉजिटिव रह रहा है। डेफिनेटली ये पर्सन की एनर्जी भी मुझे पॉजिटिव नज़र आ रही है। सो काफ़ी ज़्यादा गाइस मुझे आपके पर्सन कंप्लीट नज़र आ रहे हैं। लाइक इस पर्सन को इस टाइम किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। ये अपने अंदर में ही एक कंप्लीटनेस फील कर रहा है कि मतलब इसको और कुछ भी नहीं चाहिए। दे वांट नथिंग, नथिंग। ओके, समझ रहे हैं आप बात। इसको पर्सन को और कुछ नहीं चाहिए। इस पर्सन की एनर्जी है इस टाइम की, मतलब ये पर्सन काफ़ी कंप्लीट है। मुझे आपकी भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है और इस पर्सन की भी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। अगर ये पर्सन सच नहीं बोलता था या सच्ची बातों पे बिलीव नहीं करता था, दैन डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस इसके ऐसे रहे हैं जहाँ से ये पर्सन ने उस चीज़ों को फेस खुद किया है, इसीलिए इस पर्सन को उन चीज़ों पे ट्रस्ट हुआ है। इसीलिए इसको सच बोलने की अब मुझे लगता है काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा है ये पर्सन और सच बोलता भी है। पहले झूठ भी बोलता होगा तो अब ये पर्सन सच बोलेगा गाइस। गार्डियन एंजल, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है इस टाइम। आपके पार्टनर्स की एनर्जी है, एंजल इस पर्सन के साथ है। स्पिरिट से, यूनिवर्स से ये पर्सन का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे ट्रूथ एंड इंटीग्रिटी का कार्ड आया कि ये पर्सन काफ़ी स्पिरिचुअल है। जो पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है अपना मतलब टच में रहता है गाइस, डेफिनेटली उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। चाहे लाइफ में कुछ है नहीं है, दैट डजंट केयर।
क्योंकि इस पर्सन को खुद ही अपने आप में एक कंप्लीटनेस फ़ील हो रही है कि इसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दैट्स वाई ये पर्सन शायद आप लोगों से बात अभी नहीं कर रहा, क्योंकि ये अपने आप पे फ़ोकस कर रहा है, आप अपने आप पे फ़ोकस कर रहे हैं। बट दोनों की एनर्जी गाइस पॉजिटिव, आई डोंट नो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आप लोग भी इस एनर्जी में, जो व्यूवर्स हैं पॉजिटिव, आप लोग जो देख रहे हो, देन डेफिनेटली बहुत अच्छी एनर्जी है। आप और अपने आप को ग्रो करिए और ज़्यादा पॉजिटिविटी को है ना प्रैक्टिस करिए। अब मैं यहाँ से देखूँगी आप लोग अपने पार्टनर्स के लिए क्या फ़ील कर रहे हो, आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं अपने पार्टनर्स को लेके। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्रेकअप सिचुएशन है जो मेरे व्यूवर्स का उनकी। ओके, सो फर्स्ट वी हैव पावर नंबर 8, लियो। आपका साइन हो सकता है, आपके पर्सन का साइन हो सकता है गाइस। मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर्स के लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं। आप लोग डेफिनेटली काफ़ी पावरफुल हो रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रहे हो। जो आप लोग पहले कभी स्ट्रॉन्ग नहीं थे, स्ट्रेंथ अपनी आपको कभी पता नहीं चली थी, तो गाइज आपको वो स्ट्रेंथ पता चली और आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो, इस पर्सन को पैशनेटली चाहते हो। अथॉरिटी, यस। आप चाहे फीमेल भी हो गाइज, तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है। यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी अथॉरिटेटिव, वेरी डिसिप्लिन, वेरी लीडरशिप क्वालिटी आप लोगों के अंदर है। आप लोग डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहते हो और आप लोग अपनी अथॉरिटी में हो। यहाँ तो मुझे लगता है आप लोग गाइस बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, जो आप लोग देख रहे हो। अदरवाइज आई फील लाइक आप फील कर रहे हो आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी है, काफ़ी कंट्रोलिंग है। इस पर्सन को अपनी मर्ज़ी से सब करना पसंद है। ये अपने पैटर्न पे चलता है, अपने रूल एंड रेगुलेशन पे चलता है, ठीक है। रेबिलियस टाइप की एनर्जी है इस पर्सन की, बिकॉज आप जो कहते हो ये पर्सन उसके शायद अपोजिट करता है। आप लोग ये इस पर्सन के लिए फील करते हो, बट ये पर्सन काफ़ी पावरफुल है गाइस। इस पर्सन का स्टार साइन लियो, एरिस हो सकता है, मार्स इस पर्सन का प्लेनेट हो सकता है। यस, then we have sacral chakra, that yes this person is so confident, yeah you guys know। आपको पता है ये पर्सन काफ़ी कॉन्फिडेंट है और अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रूम कर रहा है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है, आपको जानते हो, आप लोग जानते हो कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है। इसको जो करना है ये वो पर्सन करके रहता है, ठीक है। अगर इस पर्सन को अपनी अथॉरिटी में आके आपके लिए कोई डिसीजन लेना है, आप लोगों को पता है, तो डेफिनेटली ये पर्सन डिसीजन ले के रहेगा और इस पर्सन के डिसीजन लेने के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। या आप लोग फील कर रहे हो ना इस पर्सन को लेके। देन वी हैव यूनिवर्स, यस। आप लोग इस पर्सन के साथ कंप्लीशन चाहते हो गाइस। लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आपका इस पर्सन के साथ, बट इस टाइम आप लोगों का एक साइकिल चल रहा है जो आप लोगों को कंप्लीट करना है और आप लोगों को फील होता है कि आप लोगों को यूनिवर्स की तरफ से एक दूसरे से मिलवाया गया है। ये पर्सन आपका डिवाइन मैस्कुलिन है, ठीक है। आप लोगों को फील होता है डिवाइन मैस्कुलिन है, डिवाइन फेमिनिन है। आपने अपने अकॉर्डिंगली गाइस जेंडर जो है ना थोड़ा सा फ्लिप कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को गाइस फील हो रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है, न्यू न्यू चीज़ें करनी इस पर्सन को पसंद है, न्यू आइडियाज़ भी ये पर्सन सोचता है, तो जो इम्प्लीमेंट करना होता है वो करता है और हर चीज़ जो वो करना चाहता है वो पा भी लेता है ये पर्सन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। और आप लोग तो चाहते हो कि ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी दे, बिकॉज अथॉरिटी का कार्ड है यहाँ पे एम्परर का। आप लोग चाहते हो कि ये पर्सन आपके साथ आगे फैमिली बनाए, अपनी पावर में आके आपके लिए स्टैंड ले और आपकी तरफ आए यूनिवर्स, बिकॉज आप कंप्लीशन चाहते हो। आप लोग इस पर्सन को एक पूरी दुनिया की तरह देखते हो कि ये पर्सन पूरी दुनिया है आप लोगों के लिए। इंट्यूशन, यस डेफिनेटली आपकी इंट्यूशन इस पर्सन के साथ गाइस कनेक्ट करती हैं कहीं ना कहीं। यू गाइस फील कि आप लोगों का टेलीपैथी कनेक्शन है, या तो ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से जो है कनेक्टेड होते हो गाइस, ठीक है। या आप डेफिनेटली इस पर्सन के लिए फील करते हो कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी नॉलेज है इस पर्सन को हर चीज़ की। कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये पर्सन सिक्रेटिव नेचर का हो सकता है, मिस्टीरियस एनर्जी थोड़ी सी हो सकती है, बट आपको फिर भी ये पर्सन काफ़ी अच्छा लगता है। आप लोग इस पर्सन को पाना चाहते हो और आप लोग चाहते हो आपकी इस पर्सन के साथ लाइफ कंप्लीट हो, बिकॉज आप लोग इस पर्सन से गाइस लव करते हो। बट ये पर्सन का आपको पता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, जैसा ये चाहता है, ये इसको अपनी मनमानी बात पसंद है, ये किसी की मानता कम है, आप लोगों की मानता कम है, बट अपनी आप लोगों से ज़्यादा मनवाता है, इसकी वो एनर्जी है। बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन बहुत क्रिएटिव है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है इस पर्सन की। कोई हाई रैंक इस पर्सन की, कोई पोस्ट हो सकती है, कुछ ऐसा बिजनेस हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन काफ़ी सेटल एंड स्टेबल है। कुछ लोगों का ये हस्बैंड वाइफ के लिए भी हो सकता है, आप लोग देख रहे हो अपनी रीडिंग, बट आप अपनी इंट्यूशन सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों का। कहीं ना कहीं 5D लेवल पे आप लोग एक दूसरे की फीलिंग्स फील कर रहे हो, आपको ये फील होता है, बिकॉज यहाँ पे सब मेजर अरकाना है गाइस, इस सिवाय इस कार्ड के सब मेजर अरकाना है। यू गाइस कैन सी आप ये मेजरली फील कर रहे हो। आप चाहते हो ये पर्सन आपकी अपनी अथॉरिटी में आपके लिए स्टैंड ले। सो इस पर्सन की एज 24, 42, 28, 21, 22, 24, 42 इस पर्सन की एज हो सकती है, 32, 23,
अब देखते हैं आपके पार्टनर्स आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की उनके लिए क्या फीलिंग्स है। सो फर्स्ट वी हैव ट्रम्प नंबर 7। यस, कैंसर इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स उनके लिए कैसा फील कर रहे हैं। ये पर्सन गाइस विक्ट्री चाहता है, आप लोगों के पास आना चाहता है। देन वी हैव डेस्टिनी। फिर है गाइस हमारे पास हार्ट चक्रा नंबर 10 4। फिर है हमारे पास टेम्पटेशन, यस, डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न। लास्ट कार्ड मैं लेती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देन वी हैव डिस्ट्रक्शन या एरिस अगेन है यहाँ पे। एरिस इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। नंबर 16 अगेन 7 की एनर्जी एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन। ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है गाइस। ये पर्सन आपसे मीटिंग करना चाहता है, दोबारा चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहता है। आपका फ्रेंड हो सकता है ये पर्सन, बट यहाँ पे 3 ग्लास हैं जो मतलब एक सेलिब्रेशन की एनर्जी है। ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहता है इस सिचुएशन को। कुछ लोगों के यहाँ पे कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इसका काम भी थर्ड पार्टी हो सकता है, या ये पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन है, थर्ड पार्टी हो सकती है आपके इस कनेक्शन में। बट गाइस ये पर्सन आपको चाहता है और आपके साथ फिजिकली इंटीमेसी फील करता है, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, एक फिजिकली अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन फील करता है। दे आर फील सो पोजेसिवली, ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी पोजेसिव और काफ़ी ऑब्सेशन है, एक जुनून है इस पर्सन को आपको पाने का। आपकी तरफ ये पर्सन को एक एडिक्शन फील हो रही है, जैसे ये पर्सन आपसे दूर है ना, इस पर्सन से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि डिस्ट्रप्शन का कार्ड है। ऑलरेडी ये पर्सन काफ़ी ब्रोकन है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्सन ने हार्ट चक्रा को क्लोज किया हुआ है। ये पर्सन किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा, बिकॉज डेफिनेटली ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहता है। 15 16 डेफिनेटली ये डेट ऑफ बर्थ इस पर्सन की हो सकती है गाइस, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आप लोग यंग हो सकते हो, या ये पर्सन यंग भी हो सकता है, 20s में हो सकते हो, या 30s में आप लोगों की एज हो सकती है। बट ये पर्सन काफ़ी ब्रोकन है और आपके साथ अब लाइफ को दोबारा से रिन्यू करना चाहता है गाइस, रिबर्थ चाहता है ये पर्सन। रिबर्थ का कार्ड है ये। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूविंग ऑन, ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज इस टाइम ये पर्सन डार्कनेस में है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को सफ़र कर रहा है, ठीक है। कुछ ज़िद्दी हो सकता है, डेफिनेटली पर्सन स्टबर्न हो सकता है, बट ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है। आप इस पर्सन की लाइफ में एक लाइट हो जिसको ये सेलिब्रेट करना चाहता है। हैप्पीनेस आपके साथ इस पर्सन की कनेक्टेड है, और सेक्चुअली ये पर्सन आप लोगों की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है। इस पर्सन को एडिक्शन है, हो सकता है कभी आप लोग एक दूसरे के साथ एक भी हुए हो, और कुछ लोगों के पार्टनर्स ऑब्वियसली यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के लिए आप लोग देख रहे हो, ठीक है। बट गाइस ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है। ट्रम्प, ये पर्सन सक्सेस चाहता है। यहाँ पे अगेन कैंसर की एनर्जी है। कैंसर यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, वाटर साइन, यहाँ पे आप दोनों का एलिमेंट्स हो सकता है, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं है, कोई भी स्टार साइन हो सकता है। आपकी तरफ आना चाहते हैं ये पर्सन, और चाहते हैं किस्मत इसका पर्सन का साथ दे। आप लोग इस टाइम एक साइकिल में हो, यहाँ पे यूनिवर्स भी साइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे भी साइकिल है, आप दोनों का एक साइकिल चल रहा है, जो वो आपको साइकिल कंप्लीट करना ही करना है। उसके अलावा आप लोगों को ना तो कोई मिलवा सकता है, ना कोई जुदा कर सकता है। यूनिवर्स की तरफ से आप लोग मिले हो, तो ये पर्सन इस टाइम डेस्टिनी पे, या तो आप लोगों के कुछ लोगों के पार्टनर्स ने टोटली सरेंडर किया हुआ है यूनिवर्स पे, कि यूनिवर्स ने जब आपको मिलवाना होगा डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों से मिल जाएगा। बट ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है और चाहता है कि किस्मत इस पर्सन का साथ दे, ताकि आप लोग दोबारा से एक हो सको, बिकॉज 10 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन एंड न्यू बिगिनिंग। ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हार्ट चक्रा का कार्ड है, ये पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहता है। इस पर्सन के दिल में आप लोगों को जितना प्यार है, जितनी मोहब्बत है, जितनी उनसियत है, जितना भी लव है, ये पर्सन आपको एक्सप्रेस करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, बिकॉज ये आपकी तरफ रोमांटिकली अट्रैक्टिव भी हैं और सेक्चुअली अट्रैक्टिव भी हैं, दोनों। ये पर्सन इमोशनली एंड मटेरियलिस्टली आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करना चाहता है, बिकॉज डेफिनेटली आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है, तो आपको चाहता तो है। तो ये इस तरह की सिचुएशन है कुछ कि ये रिबर्थ चाहता है, इस कनेक्शन सेलिब्रेट करना चाहते हैं और रियूनियन चाहते हैं। ओके, सो अब मैं देखूंगी कि आप लोगों के जो पार्टनर्स हैं, या अगेन यहाँ पे गाइस मेमोरीज ऑफ लव, ये पर्सन आपको स्टिल बहुत मिस कर रहा है। आपका फ्रेंड हो सकता है, अदरवाइज ये म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में से कोई पर्सन हो सकता है जिस पर्सन से आप लोग लव करते हो। पास्ट की मेमोरीज बहुत याद कर रहा है, और दिस इज योर सोलमेट, की पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है। अब मैं देखूंगी, बट ये आपसे कम्युनिकेशन गाइस करना चाहता है और आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है, और आप लोग चाहते भी हो कि ये पर्सन, आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको बताती है कि आप लोगों का कोई ना कोई कनेक्शन है, यूनिवर्स ने आपको मिलवाया है, किसी ना किसी वजह से आप लोग मिले हो, ये आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि ये आप लोगों का डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन है, ठीक है। सो चलिए देखते हैं कि म्यूचुअली क्या फीलिंग्स हैं आप दोनों की इस कनेक्शन को लेकर, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर्स की म्यूचुअल फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या है, यूनिवर्स गाइड करिए। ओके, 2 कार्ड आ गए, मुझे दोनों कार्ड ही चाहिए थे। यस, आप लोग काफ़ी गाइस कंफ्यूज हो इस टाइम, आपको समझ नहीं आ रही आप लोग क्या करो, ठीक है। नंबर 7 की एनर्जी है, चूज़ वॉइसली, एंड यहाँ पे ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस। आप लोगों को एक दूसरे को पाने के लिए
आप लोगों के रास्ते में काफ़ी ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस हैं। या तो किसी कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज़ आपके कोई फैमिली वाले नहीं मानते इस रिलेशनशिप के लिए या इस आप लोगों के कनेक्शन के लिए। डेफ़िनेटली आप दोनों को पता है काफ़ी ऑब्स्टेकल चैलेंजेस हैं, आप लोगों को चीज़ें फ़ेस तो करनी पड़ेंगी क्योंकि चैलेंजेस के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे एक पुल है जो बीच में से टोटली ब्रोक है। आप लोगों को उस पार जाना है तो काफ़ी स्ट्रगल करके तो एक दूसरे को पाना है, अपनी लाइफ़ के न्यू फ़ेज़ में एंटर होना है। इसलिए आप लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो या हो सकता है आप लोगों के पास दोनों के पास चॉइसेस हैं इस कनेक्शन के अलावा, बट स्टिल आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि आप क्या चूज़ करो। और यहाँ पे एक पर्सन दुआ मांग रहा है, जैसे मैनिफेस्ट कर रहा है। आप लोग एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन तो फील करते हो, बट स्टिल कंफ्यूज हो कि इस ऑब्स्टेकल चैलेंजेस को कैसे फेस करना है और कैसे आप लोगों के एक दूसरे के साथ एक होगे, बिकॉज सिचुएशन मुझे काफ़ी डिफिकल्ट आपकी नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक है फर्टेलिटी। दोनों ग्रोथ चाहते हो एक दूसरे के साथ, अपना हार्ट चक्रा ओपन करना चाहते हो, अपने लव जेस्चर्स लव फीलिंग्स एक दूसरे को बताना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों का कहीं ना कहीं गाइस ड्रीम है, डिज़ायर है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे फैमिली बनाओ, आपकी दोनों की ग्रोथ हो एक साथ। ओके, बट फेस करने पड़ेंगे चैलेंजेस, इसलिए आप लोगों को कन्फ्यूजन है कि आप लोग चाहते हो कि बिना चैलेंजेस के, बिना ऑब्स्टैकल्स के आप दोनों एक दूसरे को हासिल कर लो, बट ऐसा नहीं होता। ऑब्वियसली ट्रू लव में बहुत ज़्यादा सी सिचुएशंस डिफ़िकल्टीज आती हैं जिनको आप लोगों को फेस करना होता है, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग जो चीज़ जितनी देर से मिलती है वो उतना दूर तक चलती है। ठीक है, सो ये एक बात याद रखिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग। मैनिफेस्ट करिए गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, और ये एनर्जी आप लोगों की बहुत अच्छी है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।